بر محمد و آل محمد صلوات. Please move, please. آپ کیوں مجھ سے ڈرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہوں گا، آگے آ جائیں. بھئی مولوی کوئی ہوا تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے ہیں. آگے آگے تھوڑا تھوڑا آ جائیں تاکہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں. فاتحہ. بسم اللہ. اگر آج بھی ہیٹنگ آن ہے اگر اس کو آپ یا اس کو چلا دیں بھائی مکھی صاحب، ہم آپ کے 10-12 دن مہمان ہیں، کوئی عرض نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، تھینک یو. سیکڑوں صلوات پہ اعوذ باللہ خاتم الانبیاء آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ينفقون ما یؤمرون. صلوات پہ جائیں. حضور کل وعدہ کیا تھا کہ خطبہ مختصر پڑھوں گا، تو آج چھوٹا کر دیا تاکہ میں جو وقت ادھر دیتا ہوں وہ آپ کو دے دوں. اور کل سے جو آیت پڑھی ہے اس پر بڑھوں گا آگے. آج اس کا مقدمہ باندھ رہا ہوں. کل بات عرض کر رہا تھا قرآن مجید پر. حضور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے علاوہ آپ چل ہی نہیں سکتے. اور جو مولوی، ذاکر، سکالر، پی ایچ ڈی، ٹی بی آپ کو کہے کہ نہیں حضور اس کی ضرورت نہیں، وہ جھوٹا ہے. سمجھیے بات، اس کا کوئی لنک نہیں محمد و آل محمد سے. قرآن کے علاوہ مسلمان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور قرآن مجید نے 5 چیزیں بیان کی ہیں اپنے اندر. 5. فرسٹ حلال، سیکنڈ حرام، تھرڈ آیات محکمات، فورتھ آیات متشابہات، اور 5th ایگزامپل مثالیں جس میں عبرت ہے. یہ چیز ہے.
पूरा कुरान आप उठाकर पढ़े, उसमें हजूर यही है। अब हजूर एक सलवात ऐसी पढ़ें जो सोए हुए हैं जाग जाएं। एक जगह पर इत्तफाक हुआ मुहर्रम पढ़ने का, जैसे यहां पढ़ रहा हूं, तो एक आदमी डेली मेरी मजलिस में सो जाता था। यहां भी कुछ हैं, तो मैंने एक दिन इससे पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर आप मेरी मजलिस में क्यों सोते हैं? उसने कहा जी मैंने नजर मानी थी। समझिए बात, मैंने नजर मानी थी कि मजलिस में सोना है, घर नहीं सोना। तो अब हजूर ये ऐसा ही ना हो कि आप नजर मान कर आए हैं, नहीं, कल से ये नजर मान कर आए कि हमने मजलिस में नहीं सोना, बेड पे सोना है। सलवात पे जो मोहम्मद वाला। अब हजूर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और माशाअल्लाह ईमानों में इजाफा होगा। अब हजूर जब कुरान ये कहता है तो अब अर्ज ये करना चाहता हूं कि फिर एक क्वेश्चन पैदा हो गया, क्या कुरान ये कंप्लीट है? तो मैंने कल अर्ज किया था कुरान मौजज़ा है। तो जो मौजज़ा अपने आप को कहलाता है और मौजज़ा पैगंबर पर जो नाजिल हुआ है वो दो किस्म के मौजज़े हैं। एक मौजज़ा खालिदा है, एक गैर खालिदा है। गैर खालिदा वो मौजज़ा होता है कि अगर पैगंबर चला जाए तो वो मौजज़ा उसकी लाइफ के साथ खत्म हो जाता है, और मौजज़ा खालिदा वो होता है कि अगर पैगंबर चला भी जाए तो वो बाकी रहता है। और ये हमारे पैगंबर का ये कुरान वो मौजज़ा है जो 10 दिन बाद, 100 साल बाद, 2000 साल बाद नहीं, बल्कि इसने क़यामत तक जाना है। और हजूर इसलिए ये ऐसा मौजज़ा है कि इसमें न कमी हो सकती है न बेशी हो सकती है। अब इस पर मैं आयात कुरानी आपकी खिदमत में पेश करता जाता हूं और उसके बाद आप लुत्फ भी लेते जाएं, ईमानों में इजाफा भी फरमाते चले जाएं। अब खुद कुरान ये कहता है, अगर कोई ये हम पर एतराज करे तो कुरान का खुद दावा है, भाई मैं क्या करूं, इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम हैं इस जिक्र को नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसके मुहाफिज। अब हजूर जी कौन कह रहा है? बंदा नहीं कोई कह रहा, खुदा कह रहा है। तो मालूम हुआ क्या नाजिल भी उसने किया, मुहाफिज भी वो है। और याद रखो कि हमेशा हिफाजत उसी चीज की जाती है जितनी वो कीमती हो, और याद रखो कि हिफाजत उसी चीज की जाती है जिसमें चोरी का खतरा हो। बात होगी तो वजह हो गई। अब मालूम ये हुआ कि हिफाजत जो है हजूर वो कर रहा है, कोई बंदा नहीं कर रहा। तो अब हजूर जब वो कर रहा है तो हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, नाजिल ही उसने किया है, किताब भी उसकी है, मुहाफिज भी वो है। अब आप कहेंगे कि हजूर फिर आगे बढ़े, नहीं, कुरान खुद कहता है इन्ना अलैना जमअहू व कुरानहू। अब एक तबका फिक्र जो है हजूर वो ये कहते हैं कि नहीं हजूर पैगंबर ने कुरान को जमा नहीं किया, हमने किया, फला ने किया, यानी हजरत उस्मान गनी ने किया। यही है ना, आप भी सुनते हैं ना, ये कभी कभी नाम सुन के हजम कर लिया करें। सलवात भेजो मोहम्मद वाले कि उन्होंने जमा किया है। अब हजूर मैं क्या करूं, इन्ना अलैना जमअहू, खुदा कह रहा है मुझ पर फरीदा है कि मैं कुरान को जमा करूं। जब कुरान को जमा खुदा जिम्मेदार, इन्ना अलैना जमअहू व कुरानहू, इसका जमा करना भी मेरे जिम्मे है, इसकी किरात करना भी मेरे जिम्मे है। जब खुदा खुद ये फरमा रहा है कि हमने जमा किया, और फिर हजूर
फर्स्ट सूरे के बाद जो दूसरा सूरा है आपके सामने, सूरह बकरा, उसमें वो आयत तो आपको याद है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब किताब पेपरों को नहीं कहते, पेपर जब जमा हो जाए और वो दो दस्तों में आ जाए उसको किताब कहते हैं। और पैगंबर ने भी यही फरमाया है, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरत अहल बैती। खुदा भी हमारे हाथ में किताब दे रहा है, पैगंबर भी हमारे हाथ में किताब दे रहा है। आपने कुरान को कहां जमा कर लिया? सलवात भेजो मोहम्मद वाले। जब हर तरफ से किताब आपको मिल रही है और फिर हजूर किताब के साथ मुहाफिज भी मिल रहे हैं, मैंने कल अर्ज किया है पैगंबर ने दो चीजें छोड़ी हैं। पैगंबर तो किताब छोड़ के गया है, आपने कहां से जमा कर लिया? ये मैं बात आ गई थी इसलिए कह दी कि टीवी पर ऐसी बातें होती रहती हैं कि हजूर नहीं नहीं, हमने आपको कुरान दिया, हमने आपको किताब दी, उस रसूल ने किताब दी, उस अल्लाह ने किताब दी, उस रसूल ने मुहाफिज दिए। जब मुहाफिज भी साथ हो, निगरान भी वो हो, तो फिर उसको हजूर कब खतरा हो सकता है? थोड़ा सा इन्ना अलैना जमहु व इन्ना अलैना कुरान हो। तो अब हजूर उसके बाद फरमाया कि नहीं, फिर ये भी याद समझो कि नहीं नहीं, हमने कुरान तुम्हारे जिम्मे नहीं छोड़ दिया। सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, हम हैं इस किताब को, इस कुरान को वजाहत करने वाले, बयान भी हम करेंगे। अब हजूर माशाअल्लाह सिकालर भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे। एक बात पूछता हूं, ये बतलाइए कि जब कुरान नाजिल हुआ है तो कुरान का बयान आपके सामने किसने किया है? जी, खुदा ने आपको दिया है, आपके सामने खुदा आसमान से उतरा है, तो कुरान आपके सामने किसने बयान किया है? तो मालूम हजूर जिसने बयान किया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, अरे मैं उसके जरिए भेज रहा हूं कुरान तुम्हारे सामने कि जो अपने लबों को हरकत नहीं देता, जब भी बोलता है वही बोलता है जो हम कहते हैं। अब हजूर फिर बात आगे बढ़ी, ठीक है हजूर कि हम कुरान को नहीं समझते। अब कुरान खुद कहता है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कि कुरान मजीद की तावील कोई नहीं जानता। तावील डिटेल कोई भी नहीं जानता। जब कोई भी नहीं जानता तो फिर कौन जानते? इल्लल्लाह, अल्लाह, वर्रासिखून फिल इल्म, ला इलाहा कलमा कुफ्र, इल्लल्लाह अगर ना होता, ये याद रखे, ला इलाहा कलमा कुफ्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। बात समझ आ रही दोस्तों? तो अब मालूम ये हुआ कि ये इल्ला ने जमीन बदल दी। अब जहां ला आया उसके बाद इल्ला ना आता तो गड़बड़ हो जाती। ला इलाहा कलमा कुफ्र, याद रखो, ला में फरार है, इल्ला में करार है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। समझोगे? तो अब हजूर रहा तो वर्रासिखून फिल इल्म। अब रागिब अस्फहानी कहता है कि वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में पुख्ता हैं, जो इल्म में डूबे हुए हैं, उसने अजीब मीनिंग किए हैं। इसकी डिक्शनरी है कुरान की अल्फाज पर उसने रिसर्च किया, दुनिया में मशहूर किताब है मानी हुई रागिब की। वो कहते हैं वर्रासिखून फिल इल्म कौन है? वो कहते हैं रासिखून उसको कहते हैं जिनको कभी कुरान पर शक न पड़ा हो। हजूर बात तो मैं कह गया,
अब मालूम ये हुआ कि कुरान पर जिसको शक न पड़ा हो हम उसको रासिखून फिल इल्म कहते हैं, और जो अभी तक कुरान को समझ ही ना सके वो रासिखून फिल इल्म नहीं। एक जुमला कह दूं हजूर माफी चाहते हुए, और ये भी माफी के फतवा न लगाना, एक जुमला कह रहा हूं और अदबी जुमला कह रहा हूं कि कुरान है क्या? तवज्जो हो गई सबकी कि कुरान है क्या? मैं कहता हूं कि कुरान कुछ भी नहीं, फातिमा ज़हरा के घर में बोले जाने वाली जबान का नाम है। कुरान क्या है? फातिमा ज़हरा के घर में बोले जाने वाली जबान का नाम है नहीं। और इस्लाम क्या है? फातिमा ज़हरा के घर में जो एक्शन और अमल होता रहा है उसका नाम इस्लाम है। हजूर जब उसने अल्फाज में रंग भर दिया तो आले मोहम्मद की जबान से वो अल्फाज बनते गए। देखो मिसाल दे दूं, हजूर कौन है आले मोहम्मद का अमल? पहले आयत ततहीर में आए हैं, आयत बाद में उतरी है। कोई साबित कर सकता है कि नहीं आयत पहले उतरी है बाद में आयत ततहीर में आए? नहीं, आयत ततहीर में पहले आए हैं। रसूल ने पहले चादर बिछाई है, उसके बाद पंजतन जब आ गए उसके बाद आयत ततहीर नाजिल हुई है। आले मोहम्मद ने पहले मस्कीन को खाना खिलाया है, आयत बाद में उतरी है। अल्लाह अकबर। अली ने पहले अंगूठी दी है ज़कात में, आयत बाद में उतरी है। तो फिर मानना पड़ेगा आले मोहम्मद अमल करते जाते हैं, वो कुरान बनता जाता है, कुरान पैगाम सुना जाता है, आले मोहम्मद अमल करते जाते हैं। सलवात भेजो मोहम्मद वाले। तवज्जो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी आपकी ज़हमत को आगे बढ़ा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। अब हजूर कुरान आया कहां से? क्योंकि आज की बात ऐसी है जो कल मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उसके लिए ये 2 दिन मैंने सर्व किए। अब कुरान आया किसकी तरफ से? तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। कुरान अर्ज कर रहा हूं, कुरान से बाहर बात ही नहीं कर रहा। किसकी तरफ से आया? तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है उसकी तरफ से कुरान नाजिल हुआ है। मान लिया भाई, उधर से आया। अब हजूर किस मंथ में आया ये भी तो बता दे भाई। 12 मंथ है ना, 12 मंथ साल के, किस मंथ में आया? तो कुरान खुद कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो कुरान किस महीने में आया? रमजान के महीने में आया, उसकी तरफ से मान लिया। अब हजूर रात को आया दिन को आया? रात को नाजिल हुआ या दिन को? आवाज कुदरत आती है नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। जी, वो 1000 मंथ से ज्यादा बुलंद है, बाअज़मत है। अब हजूर ये लैलतुल क़द्र में कुरान आया और वो 1000 महीनों से अफजल हो गई। अब जवाब मैंने आपसे लेना है, मेरी बात आपने कितनी समझी है? 1000 महीनों से अफजल लैलतुल क़द्र। क्यों? इसलिए कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। हजूर लैलतुल क़द्र आप तो देखते हैं ना, माशाल्लाह आप तो 6 रातें लैलतुल क़द्र की होती है। सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले। है ना आगा? तो अब किसी ने लैलतुल क़द्र देखी है? और हजूर जब लैलतुल क़द्र आपने तो 6 नाइट देख ली, कभी साल में जो दूसरी नाइट है और इन नाइट में कभी फर्क देखा?
بھئی ہاں اس میں نور برس رہا ہے اور ان لائٹ راتوں میں نور نہیں بسرتا، نہیں سیم ہے حضور، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھتا، ہماری بھی 60 سے اوپر ایج ہو گئی ہے، بس سیم ہی نائٹیں ہیں، مگر ہاں نائٹیں ہیں برابر ہیں، لیکن نائٹیں برابر ہیں مگر یہ اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور حضور فقط قرآن نہیں 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اب دوستو ایک جملہ میں چھوڑ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل، اور جس بندے پر قرآن نازل ہو وہ ملا جیسا کیسے ہو گیا؟ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ کچھ اب اپنے بھی کہنے لگے نا کمیونٹی میں، نہیں رسول ہم جیسے تھے، آپ جیسے کیسے تھے؟ جب راتیں برابر نہیں جی، قرآن کے پارے برابر نہیں، آسمان کے ستارے برابر نہیں، تو رسول کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجو محمد والا۔ اب حضور پھر آگے آیت بڑھ رہی، سورہ بڑھ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اس رات میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اس خدا کے امر سے نازل ہوتے ہیں، اس خدا کے امر سے بھئی کیوں نازل ہوتے ہیں؟ جب امر اور آرڈر آتا ہے، امر کے لیے کوئی صاحب امر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دو محمد والو۔ اگر امر آتا ہے تو رسول تو حضور خاتم النبیین ہے، پھر ماننا پڑے گا، کوئی صاحب امر ہے۔ جب کوئی صاحب امر ہے تو اب اس کے بعد حضور ہاں یہ بھی معلوم ہو گیا رات کو نازل ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہ بھی پتہ چل گیا اب حضور کس جگہ نازل ہوا؟ پیٹر برو میں، اسٹینمور میں نہیں، لأقسم بہذا البلد، اے رسول ان گلیوں کی قسم جہاں آپ چلتے ہیں۔ تو معلوم ہے قرآن کو خدا نے پلیس بھی بتا دی کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پہ پروردگار، یہ بھی پتہ چل گیا کہاں نازل ہوا، اب یہ بھی بتا دے لایا کون؟ توجہ چاہتا ہوں دوستو، قرآن کہتا ہو نازلہ روح الامین، قرآن کو کون لایا؟ وہ نازلہ روح الامین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پروردگار یہ کیا ہے؟ جبریل ہمیشہ آتے ہیں نا، اب یہ کیوں ٹائٹل دیا وہ نازلہ روح الامین؟ امین کی ٹرانسلیٹ آپ کر دیں، میں تو نہیں جانتا، آنسٹی ہے نا، جو خیانت نہ کرے، جو امانت دی جائے وہ اس میں آگے پیچھے نہ کرے، منوان رکھے، اس کو امین کہتے ہیں نا۔ بھائی پورا قرآن لایا، ہر نبی پر جبریل آیا، خدا نے اس کو امین نہیں کہا، قرآن لایا تو امین کہا۔ کبھی سوچا حضور ہم نے اس انداز سے قرآن کو، ارے اس کو امین کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنی بڑی گفٹ ہو، جتنی بڑی چیز ہو، اس کے لیے بندہ ایسا چنا جاتا ہے۔ ابو حضور کر دوں، قرآن لانے کے لیے جبریل امی چنا، محمد کی حفاظت کے لیے ابو طالب کو چنا۔ صلوات پڑھ دو محمد وعلا۔ اب حضور جب چنا وَنَزَلَهُ روح الامین، بات ختم ہو گئی۔ بھئی جب آیا تو کس پہ آیا؟ نزل علی محمد، جی محمد پر آیا، نبی پر آیا تو نام بھی لے دیا۔ کمال ہے حضور، کتنے واقعات ہیں پیغمبر کا نام نہیں لیا، لیکن جب قرآن آیا کہا جس کے ذریعے آیا، جو لایا، کس پر آیا؟ محمد پر آیا۔ جب محمد پر آیا تو کہاں آیا؟ ہاتھوں پہ؟ آپ تو اٹھا لیتے ہیں نا قرآن کو ہاتھوں پہ، شولڈر پہ، سر پہ،
नहीं, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद अला कल्बिक। हजूर कुरान अर्ज कर रहा हूं मैं, कुरान के बाहर तो गया ही नहीं, कि मोहम्मद के दिल पे नाजिल हुआ। तो अब याद रखो बिरादरान ईमान, जब मोहम्मद के दिल पे नाजिल हुआ है तो असल मकाम कुरान कल्ब मोहम्मद है। असल मकाम कुरान कल्ब मोहम्मद है, और कल्ब मोहम्मद से भूल नहीं सकता। फिर एक आयत अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में और रिजल्ट दे दूं हजूर। अब हजूर जब कल्ब मोहम्मद पर आया है तो अब कुरान कहता है, खुदा कहता सनुक़रिउ का फला तंसा, कुरान पढ़ते हैं सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐ मोहम्मद हम तुझे यूं कुरान पढ़ाएंगे कि तुम कभी भूलोगे नहीं। क्या कहा मैंने हजूर? कभी भूलोगे नहीं। टीवी को सुन रहे हैं उम्मा को, कभी किसी को कभी किसी को, कि नहीं पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे और एक दिन शैतान ने नमाज को भुला दिया। कुरान कहता है हम ऐसा पढ़ाएंगे तुम भूल ही नहीं सकते। मुल्ला कहता है कि पैगंबर भूल सकता है। कुरान को मानो या मुल्ला को मानो, आप बता दें। इसलिए मालूम है कि पैगंबर भूल नहीं सकता, कुरान दा फैसला है भाई। मैं तो कुरान अर्ज कर रहा हूं, सनुक़रिउ का फला तंसा। ऐ मेरे हबीब हम यूं को आपको तालीम देंगे, कभी भूल नहीं सकते। अब दोस्तों रिजल्ट दे दूं और एक बात अर्ज करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूं आपकी फिक्र को बुलंद करने के लिए। दोस्तों तवज्जो चाहता हूं, यह बतलाइए कि कितना एहतमाम किया खुदा ने, कितना एहतमाम किया खुदा ने कुरान को नाजिल करने में। जगह सेलेक्ट की, उसके बाद हजूर जिब्रील अमी को चुना, रात को चुना, और उसके बाद खुद नाजिल किया। फिर कहा भूलोगे भी नहीं, और फिर कल्ब मोहम्मद पर नाजिल किया। तो जब इतनी चीजों के बावजूद परवरदिगार जरूरत क्या थी, एक किताब बनाकर मोहम्मद के हाथ में दे देता। तो मालूम है कि कुरान इतनी कीमती चीज है, और कुरान अल्फाज में है ना जी, अल्फाज में है ना भाई। जब अल्फाज के लाने में खुदा इतना बंदोबस्त कर रहा है, तो क्या कुरान की मीनिंग उम्मत पर छोड़ देगा? सलवात भेजो मोहम्मद वाल मोहम्मद के। कि आप उठे मैं उठूं, जो मर्जी है ट्रांसलेट कर लें। हजूर मेरी बात मालूम नहीं कहां तक आपके अज़हान आलिया में पहुंची है। नहीं, यही वो फिक्र है जो मैंने दिया इस नुक्ता इस जगह पर, कि हाँ फलां स्कॉलर ने ये कहा कुरान के बारे में, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। नहीं दोस्तों, याद रखो कि जो अल्फाज जिसने बना के भेजे हैं वही मीनिंग भी करेगा। हम और किसी की बात को नहीं मानेंगे। यही फिक्र आलमैत है। जब यही है तो एक मिसाल दे दूं, जवाब आप दे दें। अब माशाअल्लाह यहां नजीर भाई भी बैठे हैं, वो मेरे साथ हज पे होते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, वो मेरे साथ नहीं होते। समझिए बात। अब हजूर बाजार में जाते हैं जी, तो कभी कभी शॉपिंग पे इकट्ठे हो गए तो क्या देखते जी, हजूर रिंग वाली शॉप पे गए, वो भी अरबी बोल रहा है जी। वेजिटेबल शॉप पे गए, वो भी अरबी बोल रहा है जी। फिश लेने गए, वो भी अरबी बोल रहा है जी। क्लोथ की शॉप पे गए, वो भी अरबी बोल रहा है। अब वहां अरब में हर आदमी अरबी बोल रहा है, कुरान भी अरबी में है। फर्क क्या है भाई? वो भी अल्फाज है ना, बात यही है ना कुरान के। और वो जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो भी यही बोलते हैं। तो फर्क क्या है भाई? दोस्तों नहीं, मिसाल याद आ दूं, इंडिया से उस जमाने में हज पर आदमी तशरीफ ले गया। जब गया तो हजूर उस जमाने में 6 मंथ लगते थे। अभी तो माशाल्लाह आप 2 दिन में पहुंच जाते, 1 दिन में 5 घंटे में। उस जमाने में आदमी वालदैन को बच्चों को छोड़ के जाता है, वापस आऊंगा या नहीं। अभी तो माशाल्लाह खैरियत है। तो वो 6 मंथ के बाद जब वापस आया तो मोहल्ला वालों ने कहा भी कोई अरब की बात सुनाओ, आप जो नबी का दरबार देखा और अल्लाह का घर देखा, वहां की प्यारी बात क्या देखी? उसने कहा यार और तो कुछ नहीं, हमारी एक अरब से झगड़ा हो गया। अरब से
इस दफा भी हुआ है ना भाई, को क्या ओबामा नाम है, उसामा नाम है, हुआ है ना, झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा हुआ ना, उन्होंने कहा भी हमारा एक अरब से झगड़ा हो गया, और क्या अजीब मखलूक है वो, अल्लाह वाली मखलूक है अरब। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जब झगड़ा हुआ तो मैंने उसे मारा, उसने मुझे मारा, मगर कमाल बंदा वो था, मैं उसे माँ बाप की गाली दे रहा था, वो आगे कुरान पढ़ रहा था। समझिए बात। तो मालूम ये हुआ बिरादरानी ईमान कि अरबी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों याद रखो कि हैं वो भी अल्फाज अरबी के आबाता, ये भी अल्फाज अल्लाह के आबाता। तो फर्क क्या है दोस्तों? फर्क ही वो क्या शायर का बड़ा अजीम शायर है जो यूके का है, शेक्सपियर के क्या बोलते हैं उसको हजूर, उसके जो अल्फाज हैं, माशाल्लाह आप भी इंग्लिश बोलते हैं ना, आपकी मदर लैंग्वेज है जी, कितनी अच्छी बोलते हैं, लेकिन उस जैसी बोल सकते हैं जी? उसके ड्रामे मशहूर, उसका नाम मशहूर, आपका और मेरा कोई नाम ही नहीं लेता कि हम भी बंदों में हैं या नहीं। तो मालूम ये हुआ बिरादरान ईमान, नहीं अल्फाज में कोई पावर नहीं होती। तवज्जो चाहता हूं, अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं। आप भी बोल रहे हैं इंग्लिश, उसने भी बोली है, हाँ अरब भी बोलता है, अल्लाह के भी नहीं। अल्फाज की वर्ल्ड की सेटिंग है। जब वर्ल्ड को अल्फाज की सेटिंग बना दी जाए और उस सेटिंग को अल्लाह ने बनाया और उन अल्फाज में अपनी रूह फूकी तो कुरान मौजूदा बन गया। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। हजूर मुखी साहब वक्त है ना, अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। ओहो हो माशाअल्लाह, तलवार लटक गई भाई। समझिए। तो अब हजूर रहा बस हजूर 10 मिनट। तो आखिरी बात अर्ज कर दूं, एक बात सुना दूं दोस्तों कुरान पर, कल इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। अजीब बात है, काज़ी आज़म का नाम तो आपने सुना है, आपकी कम्युनिटी से था, हमारी कम्युनिटी से नहीं था, ये भी अर्ज कर। गलती थी, उसने पाकिस्तान बना दिया, इसलिए आप उससे लव नहीं करते। सलवात पढ़ दो मोहम्मद। और ये भी बड़ी बात है ये खोजा कम्युनिटी में कि जो आदमी अच्छा काम करे उसकी तारीफ नहीं करते। सलवात पढ़ दो मोहम्मद। अब हजूर वो सफर कर रहा है इंडिया में ट्रेन में, जमाना है अंग्रेज का, ये नौजवानों से बात, गोरों का जमाना है, यानी गोरों का होल्ड था। आज भी माशाल्लाह होल्ड है, कौन सी जगह जहां उनका होल्ड नहीं। हम तो सिर्फ हजर बटेरेबाज हैं, खाना पीना उठना बैठना और कोई आगे बात नहीं है, सिर्फ अपने आप को संभालते रहते हैं। और आज मुसलमान ने ज्यादा तरक्की की है तो शैम्पू से नहा लेता, उसके आगे गया नहीं है। सुबह उठ के पहले सोप यूज करता था, अब शैम्पू यूज करता है, उसका फर्क नहीं है। अब हजूर उसके बाद हुआ ये कि वो ट्रेन में सफर कर रहा था, वहां एक गोरा भी बैठा था, चिट्टी चमड़ी वाला। हमारे नौजवान भी वो चिट्टी चमड़ी की तरफ भागते हैं, समझते, हालांकि अपनी बेटियों को बच्चियों को छोड़कर उधर भाग रहे हैं। भाई नहीं नहीं, तकवा देखना चाहिए, ज़ीरकी देखनी चाहिए। अब दोस्तों अर्ज कर रहा हूं बस कि वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो गोरा भी बैठा था, वो एक बुक पढ़ रहा था। जब बुक पढ़ रहा था तो बुक इंग्लिश में थी। अब काज़ी आज़म ने उससे मांगी, यार थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने के, जैसे मैं आप ट्रेन में बैठे, यार मुझे न्यूज़पेपर दे दो, मैं भी जरा देख लूं। तो उसने बुक दी, तो उसने हिकारत से देखा, ये कौन है, ये क्यों मांग रहा। फिर काज़ी आज़म ने दी, उसने फिर हिकारत, आखिर में तीसरी मरतबा फिर इसने मांगी, उसने दे दी। आगे से स्टेशन आ गया जहां दोनों ने उतरना था। जब उतरे जनाब तो गोरे ने कहा मुझे बुक दे दो। उसने कहा नहीं, ये बुक मेरी है, तुम्हारी नहीं। बात समझिए, ये बुक मेरी है। काज़ी आज़म ने कहा मेरी है, तुम्हारी नहीं। अब तू मैं होने लगी। अब आगे से मूसला होता तो भी झगड़ पड़ता, एक मूसला था दूसरा नान मूसला था, समझ आ गए। तो इसलिए हजूर हुआ ये कि वो अंग्रेज ने कहा भाई शांति इसी में है कि हम झगड़ा नहीं करते, कोर्ट में जाते। तो शरीफ आदमी कोर्ट में जाते हैं, समझिए। अब जनाब वो कोर्ट में चला गया। अब इसने तो बहुत इंसल्ट की, मुझसे बुक मांगी और मैं वापस ले रहा हूं, वो देते हुए कहते मेरी है। अब हजूर हुआ ये, कोर्ट में डेट हो गई हजूर, 2 दिन के बाद दोनों पेश हुए। तो उसने जस्टिस ने अपने जज ने पूछा
कि हजूर ये बुक किसकी है? गोरे ने कहा मेरी है। कायदे आजम से पूछा ये बुक किसकी? उसने कहा मेरी है। अब हजूर कैसे फैसला हो? तो फैसला तो दलील से होगा ना, प्रूफ से होगा। उसने कहा भाई ठीक है, गोरे इंग्लिश को कहा कि भाई तुम्हारी बुक? उसने कहा जी मेरी। फरमाया कि इसके कितने चैप्टर हैं, इसके सब्जेक्ट कितने हैं, फला फला पेज पर क्या है? तो कायदे आजम ने 2 दिन में वो बुक पढ़ ली, और उसने जाहिर है वो नावल था या क्या था, जैसे हम बुक पढ़ते हैं, जो मर्जी की बात हो वो निकाल लेते हैं, दूसरी को ठप के रख देते हैं। ऐसे ही है ना हजूर, हम ऐसे पढ़ते हैं। कुरान में यासीन कोई पढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। सलवात भेजो मोहम्मद वाला। तो हो गया। अब हजूर, अब जाहिर है कि कायदे आजम से पूछा भी तुम, तो गोरे ने कोई जवाब न दिया। जब कोई जवाब न दिया तो कायदे आजम से पूछा। जब कायदे आजम से पूछा, उसने हजूर फर्स्ट पेज से ले तक एंड तक बताता रहा, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने उसके पेज हैं, फला फला सब्जेक्ट है, फला फला प्रूफ है। अब आप ही बतलाइए हजूर कि जज पर क्या फर्ज बनता है, किसको बुक दे? अब उसने कहा ठीक है भी कायदे आजम ये बुक तुम्हारी है, किसी तो जानता ही नहीं, अगर इसकी होती ये भी पढ़ता। अब ज़ाहिर वो हार गया केस। जब हार गया तो वापस निकला। जब वापस निकला तो कायदे आजम ने उसे कहा ठहरो भाई दोस्त, ये तुम्हारी बुक है, अमानत थी, मैं तुझे वापस देता हूं। उसने कहा अजीब आदमी हो कि इतना मुझे भी परेशान किया और खुद भी हुए, टाइम वेस्ट किया, ये वो। उन्होंने कहा याद रखो दोस्तों, यही इसलिए मैंने बात की है। उन्होंने कहा याद रखा दोस्त, बुक उसकी होती है जो बुक को पढ़ता है। क्या सुने दोस्तों, सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। तवज्जो होगी हजूर, बुक उसकी होती है जो बुक को पढ़ता है, कुरान उसका है जो कुरान को पढ़ता है, उस पर अमल करता है। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों मेरा वक्त खत्म हो चुका है और तलवार भी लटकी हुई है, बस 2 मिनट लेता हूं। अब हजूर 2 आंसू आ जाएं तो काफी हैं। कौन है इस मजलिस में आज आप आए हैं? ज़ोहरी का नाम सुना है? बहुत बड़ा मुहद्दिस था, मुअर्रिख था, हिस्ट्री एबल आदमी था। हजूर आया चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास करबला के वाकया के बाद, और इतना कह दिया कि मौला मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे बेटे की शादी में शिरकत करें। मौला ने फरमाया जब से वाकया करबला हुआ है ज़ोहरी, हमने शादियों में शिरकत करना छोड़ दी है। अब बात खत्म हो गई। वो इसी इंतजार में था। कुछ दिनों के बाद वो आया फिर मौला की खिदमत में और अर्ज करने लगा कि मौला आज मैंने अपने घर में इमाम हुसैन की मजलिस रखी। बस दोस्तों एक ही जुमला कह रहा हूं, जिसकी आंख में दर्द हुसैन यकीनन आंसू आ जाएंगे। ये बात एक ही जुमला, मौला मैंने घर में मजलिस रखी है मौला की, दिल चाहता कि आप भी तशरीफ लाएं। इमाम ने फरमाया कि हम आएंगे। इमाम ने फरमाया कि हम आएंगे। हाँ हजूर। उसके बाद उसने स्टेज बनाया इमाम के बैठने के लिए, गौ तकिए लगाए, मसनद बनाई, इमाम आए और बिठला दिया। इधर मजलिस शुरू हुई, इधर हजूर जाकिर ने जब वाकया करबला को शुरू किया, मेरे मौला रोने लगे और गश खा कर गिर गए। सब रो रहे थे धाड़े मारकर। मेरे मौला उठे और वहां जाकर बैठ गए जहां मोमिनीन के जूते थे, शूज थे। उसके बाद ज़ोहरी की आंख खुली रोने से, फौरन देखा कि इमाम कहां है, और देखा इमाम वहां नहीं। फौरन उठा तलाश करने के लिए, मौला किधर गए? फरमाया एंड पर बैठे हैं जहां जूते थे। मौला ये क्या गुस्ताखी है, ये क्या किया? फरमाया ज़ोहरी तुझे पता नहीं, हुसैन का जिक्र हो रहा है, तुझे मालूम नहीं कौन कौन इस मजलिस में आया है? मेरे नाना रसूल आए हैं, दादा अली आए, अगे मां ज़हरा बकिया छोड़ के आई है, मातम हुसैन।
یا حسین یا حسین یا حسین. دیکھ سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. دیکھ سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. دیکھ سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. دیکھ سر شبیر کربلا کو جس کے سجدے، کربلا کو جس کے سجدے میں معلّا کر دیا. دیکھ سر شبیر نے اسلام، دیکھ سر شبیر نے حشر تک کوئی یزیدی سر اٹھا سکتا نہیں، جس کا بدلہ زندگی بھر دی چکا سکتا نہیں. فاطمہ کے لال نے، فاطمہ کے لال نے احسان ایسا کر دیا. دیکھ سر اسلام زندہ کر دیا. دیکھ سر تیری قربانی سے پہلے دین کو آیا نہ چین، انبیاء سے بھی مکمل جو نہ ہو پایا حسین. ایک سجدے نے تیرے وہ، ایک سجدے نے تیرے وہ کام پورا کر دیا. دیکھ اسلام زندہ کر دیا. دیکھ اسلام زندہ کر دیا. کربلا کو جس کے سجدے، کربلا کو جس کے سجدے نے معلّا کر دیا. دیکھ اسلام زندہ کر دیا. دیکھ سر شبیر آج بھی نغام وفا ہے تیرے عباس پر. نہر پر غازی کے دونوں کٹ گئے بازو، مگر تابد اسلام کے، تابد اسلام کے پرچم کو اونچا کر دیا. دیکھ سر اسلام زندہ کر دیا. دیکھ سر شبیر نے اسلام زندہ کر دیا. کربلا کو جس کے سجدے، کربلا کو جس کے سجدے نے معلّا کر دیا. دیکھ سر